अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की मैं आपके साथ 10th क्लास मैथ के हवाले से एक वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन 10th क्लास मैथ। तमाम की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो में आपके साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा, पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा और आपको कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने चाहिए मैक्सिमम मार्क्स गेन करने से। जरूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे और तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप कुछ चैप्टर्स को भी प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स मैथ के अंदर गेन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स को डर रहता है कि वो मैथ के अंदर फेल हो जाएंगे और उनकी तैयारी नहीं है 2024 के इम्तिहानात के लिए, इंशाल्लाह ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक लाजमी देख लेना ताकि आपको तमाम की तमाम चीजों की समझ आ सके। जी तो स्टूडेंट्स, अच्छे मार्क्स के लिए पेयरिंग स्कीम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पेयरिंग स्कीम लिख दी है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है, हमारे पास कितने चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, तमाम की तमाम डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। चैप्टर नंबर 1 2 3 5 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 6 7 8 9 10 से आपके पास 1 एमसीक्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है, हमारे पास यहां से आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 से पर चैप्टर से आपके पास 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, यानी कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। चैप्टर नंबर 4 5 6 से पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां से आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास थर्ड पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, यहां पर भी आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 7 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 12 से 1 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 13 से 2 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से 11 तक आपके पास डेफिनेशंस आएंगे। अब यहां पर देखेंगे तो 4 + 1 5 5 + 1 7 और यहां पर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 9, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए, यानी कि डेफिनेशंस के आपको यहां से पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 एंड 11 रिमेनिंग क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। इन चैप्टर्स के दरमियान डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह तैयार करनी है ताकि आप ये वाले पार्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि यहां से अब हमारे पास सेक्शन 2 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 2 का पेयर है, चैप्टर नंबर 3 4 का पेयर है, चैप्टर नंबर 5 6 का पेयर है, चैप्टर नंबर 7 एंड 13 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें, आपके पास थ्योरम का है और ये जो पार्ट है ये कंपलसरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको लाजमी अच्छे से तैयार कर लेना, चाहे आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम तैयार कर लें, दोनों में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम आपने लाजमी अच्छे से तैयार कर लेने। ज्यादा सजेशन यही होती है कि आप यहाँ चैप्टर नंबर 12 के कर लें, चैप्टर नंबर 9 के बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 थ्योरम होंगे या 5 थ्योरम होंगे, इनको अच्छी से आप तैयार कर लेंगे और एक थ्योरम लाजमी पेपर में आएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं पर चैप्टर को मार्क्स के हवाले से डिस्कस करूंगा। यहां पर आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स मेंशन है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 से 12 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 से 12 मार्क्स का पेपर, चैप्टर नंबर 4 से 9 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 5 से 13 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 6 से 13 और चैप्टर नंबर 7 से 13, चैप्टर नंबर 8 से 1 मार्क्स का पेपर तो लाजमी आएगा, एक एमसीक्यू तो लाजमी आना है। अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स का पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में से थ्योरम तो लाजमी आएगा। ठीक है, और एक एमसीक्यू भी लाजमी आएगा, तो 9 मार्क्स का पेपर तो लाजमी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया तो यहां पर आपको 11 मार्क्स का भी पेपर देखने को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात कर ले तो यहां से या तो 1 आपके पास मार्क्स का पेपर आएगा या तो 3 मार्क्स का पेपर आएगा। एमसीक्यू तो लाजमी है, अगर शॉर्ट आया तो 3 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 11 से कोई एमसीक्यूज नहीं है, इसलिए 0 मार्क्स का पेपर तो होगा, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो फिर 2 मार्क्स का पेपर यहां से होगा। ठीक है, तो ज्यादातर इन चैप्टर से डेफिनेशंस पूछी जाती है, तो आपने डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करना है। चैप्टर नंबर 12 की बात कर लें, यहां से थ्योरम लाजमी आएगा, एक एमसीक्यू लाजमी आएगा, और अगर यहां से शॉर्ट आया तो यहाँ 2 एमसीक्यूज आए अगर यहां से, तो फिर उसके बाद 10 के मार्क्स का पेपर यहां से पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 13 की बात कर लें तो यहां पर आपके पास 9 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके पास 2 फार्मूलाज शेयर करूंगा, आपने अपने मुताबिक भी देख लेना। अब मैंने आपको तमाम की तमाम चीजें बता दी हैं, पर चैप्टर के मार्क्स के हवाले से बता दी। अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जो आपको चैप्टर्स अच्छे से आते हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 9 को सिलेक्ट किया। ठीक है, आप यहाँ पर थ्योरम का 12 चैप्टर भी रख लें, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चैप्टर 1 2 3 4 9 को किया है तो 47 मार्क्स। ठीक है, आप इससे प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी मैंने वो चैप्टर्स इंक्लूड नहीं किए जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। ठीक है, उनमें से एमसीक्यूज अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो फिर इससे ज्यादा मार्क्स लेंगे, और डेफिनेशंस भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेशंस अगर 1 2 आ गई तो फिर वो भी मार्क्स ज्यादा गेन करेंगे आप। तो 1 2 3 4 9 ये बहुत जो जिन स्टूडेंट्स को डर है कि वो वीक है, फेल हो सकते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर्स हैं। और जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 7 9 को अच्छी तरह तैयार करें तो इंशाल्लाह 65 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं बकाया चैप्टर्स के आप डेफिनेशंस और एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करके। ठीक है, तो अब इसका मकसद ये है कि आपको बताना कि किन चैप्टर्स की ज्यादा अहमियत है पेपर के अंदर और उनके ऊपर आपने ग्रिप करनी है। ठीक है,
अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रिमेनिंग चैप्टर्स को छोड़ देंगे, आपने रिमेनिंग चैप्टर्स को भी करना है, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये चैप्टर्स होने चाहिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि ये चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे फिंगर टिप्स के ऊपर। इसके बाद जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो आपने रिमेनिंग चैप्टर्स की तरफ चले जाना है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी मजीद अच्छी हो जाए। 75 आउट ऑफ 75 की तरफ जाना है। अपने माइंड को, अपने गोल को ज्यादा बढ़ा के रखें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तैयार कर लेने, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए। इसके अलावा आपने रिमेनिंग चैप्टर्स तैयार करने जो मैंने आपको स्किप करवाए अभी जो पहले फॉर्मूला बताया उसके मुताबिक। तो आपने इन चैप्टर्स को भी लाजमी तैयार कर लेना है, क्योंकि क्या होगा कि जब आपके पास पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। आपने इसका कम से कम मेथड तो लाजमी देख लेना है और पेपर में कभी भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आना, ठीक है। तो आपने जब इन चैप्टर्स के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए तो आपने रिमेनिंग चैप्टर्स की तरफ आ जाना है। उसके बाद आपने अनसोल्व पास्ट पेपर्स की तरफ आ जाना है। कभी भी सोल्व पास्ट पेपर्स नहीं लेने, क्योंकि जब आपके पास सोल्व पास्ट पेपर्स आ जाते हैं तो आपको ये होता है कि आपके पास तमाम की तमाम चीजें सोल्व पास्ट पेपर में हैं और आप जो है इसको मैथ को याद करने लग जाते हैं। तो कभी भी याद करने की तरफ नहीं जाना, आपने इसको समझना है और खुद कोशिश करें कि तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स को सोल्व करें। तो जब आप यहां तक आ जाएंगे तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मैथ के अंदर अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डेफिनेशंस आपके पास क्या है, आप इनको लास्ट के ऊपर करना है। डेफिनेशंस तमाम के तमाम बुक की डेफिनेशंस कर लेनी, क्योंकि अगर डेफिनेशन का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। 1 या 2 लाइन की आपने डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके बाद आपने एक एग्जांपल दे देनी है और आपके मार्क्स मैक्सिमम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर ले, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।